सबसे पहले तो केकेआर के जो कैंप है उसमें से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज निकल के आ रही है। देखो अभी हर टीम का आईपीएल सीजन शुरू हो चुका है क्योंकि सबने ट्रेनिंग कैंप्स लगाने शुरू कर दिए हैं। थाला, ऋतुराज गायकवाड़ सब आ चुके हैं, थाला, अश्विन की तो वीडियो भी आ गई है सामने। केकेआर का भी मुंबई में चल रहा है कैंप मेरे ख्याल से, एंड वहां पर रहाणे भी खेल रहे हैं, वेंकटेश अय्यर भी खेल रहे हैं, रिंकू भी खेल रहे हैं मेरे ख्याल से, if I'm not wrong। तो सारे जो सपोजेड कैप्टेंसी पोटेंशियल नेम्स हैं वो सब वहां पे अभी करंटली खेल रहे हैं मैचेस, प्रैक्टिस मैचेस आपस में कर रहे होते हैं। उसमें से ड्यूरिंग अ मैच ऑफ कोर्स वहां पे मीडिया होगी, सबको पता है मैच चल रहा है, तो वेंकटेश अय्यर से पूछा जाता है कि आप क्या कप्तानी के लिए तैयार हो। और जिस तरीके से वेंकटेश अय्यर ने कहा है, जिस कन्विक्शन के साथ, आई थिंक इट इज मोर लेस कंफर्म नाउ। वहां पे रहाणे भी प्रेजेंट है, वहां पे रिंकू भी प्रेजेंट है, वेंकटेश अय्यर कह रहे कोई सवाल ही नहीं है इस बात में। प्लस उन्होंने उसके लिए भी जो कहा है ESPN को बोलते हुए कि मतलब आई एम टोटली रेडी फॉर इट, ऐसे करके उन्होंने बोला था। देयर इज नो रीजन व्हाई आई विल नॉट बी रेडी, ऐसे करके बोला है कि मतलब अगर मुझे मिल रही है तो देयर इज नो रीजन व्हाई आई विल नॉट टेक इट। आई थिंक बहुत सिंपल शब्दों में बोलूँ तो अगर कोई प्लेयर आके ऐसी चीजें बोल रहा है देन इट मीन्स कि मोर और लेस इट इज कंफर्म्ड। रजत पाटीदार ने भी सेम चीज बोली थी 1-1.5 महीने में। हाँ, मतलब आपको वो चीज़ बता दी गई है, इंटरनली कम्युनिकेट कर दी गई है। हो सकता है चैंपियंस ट्रॉफी के जस्ट बाद हमें पता चल जाए कौन कप्तान होने वाला है, हो सकता है बीच में ही पता चल जाए, बट द फैक्ट कि इट इज ऑलरेडी कम्युनिकेटेड तभी वो ऐसी चीज़ें आके बोल सकते हैं, वरना आई डोंट थिंक वो चीज़ें आके बोलते हैं। नहीं, प्लस कैप्टन अनाउंस अभी हो जाएगा बिकॉज अभी वेंकटेश अय्यर ने ये बताया कि रणजी ट्रॉफी चल रही थी, अभी फाइनल चल रहा है, उसके चलते हुए चंद्रकांत पंडित ने कहा कि अभी डिस्टर्ब नहीं करते प्लेयर्स को। अच्छा, ओके, तो अनाउंसमेंट उसके बाद होगा। बट एज अ केकेआर फैन द राइट डिसीजन? आई थिंक सो, बिकॉज आई डोंट थिंक रहाणे को कप्तान होना चाहिए था। यू गो बैक ऑन योर इन्वेस्टमेंट, हमने उस टाइम भी बात की थी कुछ महीने पहले। आपने अगर 23-24 करोड़ का इन्वेस्टमेंट एक बंदे पे दिया, यू डोंट गो बैक ऑन हिम। आपने क्या सिर्फ वो बैटिंग के लिए इन्वेस्टमेंट दिया है? क्योंकि बॉलिंग तो मोस्ट लाइकली इम्पैक्ट प्लेयर आने के बाद करेंगे नहीं। फील्डिंग में ही इज नॉट दैट ऑफ अ गेम चेंजर। तो बेसिकली आप रहाणे को अगर ला भी रहे हो, रहाणे वाज नॉट इवन योर फर्स्ट चॉइस, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ठीक है, रहाणे अगर फर्स्ट चॉइस में नहीं है, आपको उनको बाद में किसी राउंड पे खरीद रहे हो जाकर, फिर कप्तान सीधा कप्तान बन जाएंगे। और आपने कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग का भी कोई रोल नहीं है इसमें, क्योंकि वो ऑलरेडी 35+ हैं। प्लस क्या वो CSK वाला सीजन रेप्लिकेट कर भी पाएंगे? अगर नहीं हो पाता तो क्या आप उनको जबरदस्ती लाइनअप पे रखना चाहते हो जस्ट बिकॉज इज अ कैप्टन? तो मुझे तो बिल्कुल भी सेंस नहीं लग रहा था। यस, एक बात जरूर है, अभी मैंने ये चीज वेरीफाई करी क्रिकेटइन्फो से, कंपेटिटिव क्रिकेट में वेंकटेश अय्यर के पास 0 एक्सपीरियंस है कप्तानी का। आई थिंक दैट इज व्हाई जो हमने थंबनेल पे भी लिखा है, इट इज अ वेरी बिग गैम्बल। जिस तरीके का केकेआर ने, मतलब अगर हम देखे जाए जो सर्कमस्टांस था उसमें इट इज़ द करेक्ट डिसीजन। रहाणे को बनाते तो फिर वही होता कि आपने एक सेकंड चॉइस को कप्तान बना दिया डायरेक्टली लाके, बट वेंकटेश अय्यर को कप्तान बनाना, मतलब आप रजत पाटीदार का जो भी बोलो, उन्होंने अभी स्मैट में कप्तानी करी थी और फाइनल तक लेके आए थे अपनी टीम को। करेक्ट। वेंकटेश अय्यर ने वो चीज़ नहीं करी एंड डायरेक्टली वो केकेआर की कप्तानी संभालने वाले हैं। क्या ये पे ऑफ करेगी या नहीं करेगी? इट इज़ अ बिग गैम्बल। कुछ डेफिनेटली आप कह ही नहीं सकते इस टाइम पे। गैम्बल तो है बहुत बड़ा, लेकिन आपने, और पता, आई ऑल्सो वंडर कि केकेआर जब फिल सॉल्ट पे बिड कर रही है, जब श्रेयस अय्यर पे बिड कर रही है, वहां पर 2 रीजन हो सकते हैं। एक तो उनको पता है कि दे कैन नॉट परचेज हिम, तो माइट एज वेल इन्फ्लेट कर दो दूसरों के लिए प्राइस। ये हमने मॉक ऑक्शन किया था, हमें समझ में आ गया था डायनामिक कैसे होता है। दूसरा ये कि आप एक आउटसाइड चांस पे हाथ मार रहे हो कि क्या पता मिल जाए कहीं ना कहीं। तो अगर आप ये चीजें कर रहे हो, मैंने ये भी बहुत सोर्सेस से सुना है कि अपेरेंटली ये कोई सेट प्लान नहीं था कि वेंकटेश अय्यर को हम एज ए कैप्टन खरीदने वाले हैं। ओके, क्योंकि अगर ये हुआ होता, वेंकटेश अय्यर रिटेन हुए होते। क्लियरली रिटेन हुए होते। तो बेसिकली ये ऑक्शन के बाद एक डैमेज कंट्रोल मूव है कि आप वेंकटेश अय्यर को कप्तान बना दो। ये कभी भी ओरिजिनली प्लान में नहीं था। ओरिजिनली प्लान में तो इनफैक्ट श्रेयस अय्यर को रिटेन करने का ही था, बट जब वो बात टूटी बिफोर दी ऑक्शन, तब भी ये कोई प्लान नहीं था स्पेसिफिकली कि हम लोग को वेंकटेश अय्यर को कप्तान बनाना है। अब लोग चाहे कुछ भी बोले, तो ऐसे में अगर आप 24 करोड़ उसके ऊपर खर्च कर रहे हो, प्लस आई डोंट थिंक देयर इज अ बेटर ऑल्टरनेटिव आल्सो राइट नाउ। रिंकू सिंह आई डोंट थिंक अभी वो बर्डन करना चाहिए उनको, और उन्होंने इतना मेरिट दिखाया भी है। ऑल्दो सेम चीज कैन बी अप्लाइड टू वेंकटेश अय्यर, बट ये भी मैंने सोर्सेस से सुना है कि ही हैज बीन अ लीडरशिप फिगर फॉर द पास्ट कपल ऑफ इयर्स। वेंकटेश अय्यर, हाँ, मतलब नीतीश राणा वो और श्रेयस अय्यर। हाँ, एक आई वुड से वही है ना कि एक लीप ऑफ फेथ है जो केकेआर ले रही है। अगर ये पे ऑफ कर जाती तो सबको बहुत अच्छा लगेगा,
एंड जो लोग कहेंगे नहीं नहीं कैप्टेंसी में ऑल्टरनेटिव रहाने तो है ही, आप कुछ भी कह लो, मतलब ऑल्टरनेटिव में है तो रहाने, बट पॉइंट वही है क्या वो उनकी खुद की जगह पक्की भी है टीम के अंदर? नहीं, मैं कह रहा हूँ मान लो ये सीजन बहुत अच्छा भी गया, हाँ क्या वो ये पूरी साइकिल भी निकाल सकते हैं? हाँ एग्जैक्टली, या 3 साल निकाल सकते हैं क्या वो? आप मेगा ऑक्शन के बाद मुझे ये कह रहे हो कि हम एक ट्रांजिशनरी कैप्टन रखना चाहते हैं 1 साल के लिए? इससे ज्यादा यार ये एक 3 बार जीती हुई टीम को शोभा नहीं देता। मैं तो बस इतना कहना चाहता हूँ। तो आप यू आर मच बेटर देन दिस यार, आपको प्लानिंग बेटर करनी चाहिए, आपका एक विजन होना चाहिए इस चीज को लेके। तो क्लियरली रहाने अगर एक एक्सेप्शन की तरह हम ट्रीट करते भी इस सीजन के लिए, क्या गारंटी कि वो 3 साल दे पाएंगे? द लाइकलीहुड ऑफ हिम नॉट परफॉर्मिंग इज मच हायर इन द लॉन्ग टर्म। तो एटलीस्ट आप वेंकटेश अय्यर को कप्तान बना भी रहे हो, आई थिंक 30 कुछ के हैं वो अभी, एग्जैक्टली 30-31 के, कैन गिव यू 2 साइकिल्स, इट्स अ गुड इनफ प्रोस्पेक्ट, प्रोवाइडेड कि वो डिलीवर करते हैं एज अ कैप्टन। मुझे ये भी लगता है कि आप कुछ भी बोल लो, लेकिन ये प्राइस टैग का प्रेशर तो आएगा ही। प्राइस टैग का प्रेशर प्लस आपको एक एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दिया है एज कैप्टन, तो वो भी प्रेशर आएगा। एक केकेआर जैसी फ्रेंचाइज, थर्ड मोस्ट जिसने सबसे ज़्यादा अचीव करा है सक्सेसफुल फ्रेंचाइज इन आईपीएल हिस्ट्री, उसको आप कप्तान करने वाला हो, तो थोड़ा प्रेशर तो होगा भाई, एक्स्ट्रा आएगा। उसमें क्या आप परफॉर्म कर पाओगे, वो बहुत बड़ी। ऑल्दो एक इसमें ये ब्लेसिंग है कि वेंकटेश अय्यर के ऊपर कोई भी बर्डन नहीं है 3 डायमेंशनल प्लेयर होने का। हाँ, अभी जैसे रमनदीप का भी इंटरव्यू आया था, तो वो कह रहे हैं कि मैं बॉलिंग पे बहुत फोकस कर रहा हूँ, इस साल मुझे बॉलिंग भी करने का मन है बहुत ज़्यादा। आई थिंक बॉलिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी वेंकटेश अय्यर पे पड़नी ही नहीं वाली है। तो उनको देयर आर लेस थिंग्स टू फोकस ऑन, जैसे कि श्रेयस अय्यर के लिए था। आई थिंक वो एक चीज़ बेसिक इन डिस्गाइज हो सकता है। जो 24 करोड़ दिए गए हैं ना, वो एक्चुअली में जो 3 डायमेंशंस आ रही है वो बैटिंग, फील्डिंग और कप्तानी है, बॉलिंग नहीं है तीसरी डायमेंशन। तो फॉर दैट आई स्टिल बिलीव बहुत ही ओवरपेड थे। ऑल्दो प्रॉब्लम वही होती है ना, जब आप इतना पैसा दे देते हो तो जो प्रेशर आता है, यार मे बी दिस इज एन एग्जैजरेटेड स्टेटमेंट बट इट कैन मेक और ब्रेक समवंस करियर। मतलब यहीं पे अगर होता है, हाँ मतलब पैसा आपने दे दिया और यहीं पे इसके प्रेशर के चलते अगले 3 साल नहीं गए, कोई सरप्राइज होगा कि वो अनसोल्ड चले गए बाद में। अब प्लस ऑलरेडी बहुत बैगेज है। केकेआर ने शुभमन गिल को रिलीज करके इनको रोका था ऑन द बेसिस ऑफ हाफ अ सीजन, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अभी उनको लिया गया एट द कॉस्ट ऑफ गाइज लाइक फिल सॉल्ट, श्रेयस अय्यर चलो हटा भी दो, मिचेल स्टार्क जाके बहुत बड़े मैच विनर्स थे पिछले टाइम से। 2 शायद सबसे बड़े हाई परफॉर्मिंग फॉरेन प्लेयर्स थे आफ्टर नारायण। रसल का भी मेन बॉलिंग से गया था पूरा जो इम्पैक्ट था। ऑल्दो रसल भी भाई, रसल को भी लास्ट ईयर अलग ही था, वैसे तो कह नहीं सकते, बट ओवरऑल टूर्नामेंट में वन ऑफ द टॉप फॉरेन प्लेयर्स। ठीक है, स्टार्क क्लच भाई, जब जरूरत थी तब करके दिखाया उन्होंने, उस मामले में टॉप थे वो। सो आप किन प्लेयर्स के ऊपर स्टेप करके टीम में आ रहे हो? गिल, स्टार्क, फिल सॉल्ट, replacing Shreyas Iyer as a captain, title winning captain. You don't have Gautam Gambhir now. नीतीश राणा के ऊपर आप स्टेप करके आ रहे हो, काइंड ऑफ कैसे नीतीश राणा भी जा रहे हैं भाई, बहुत ज्यादा बैगेज है पीछे का, एंड दिस टीम इज नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज द लास्ट सीजन। हाँ, प्लस वो भी है ना कि आपने लास्ट सीजन टाइटल जीता था, तो आपके ऊपर एक्सपेक्टेशन है उस चीज़ को रेप्लिकेट करने की। मतलब मेरे हिसाब से रजत पाटीदार का मतलब देयर इज नो एक्सपेक्टेशन भाई। मतलब लोगों का ये होगा कि भाई हाँ हो सकता है आगे जाके ये फाइनली हमें ग्लोरी की तरफ लेके जाए, बट वेरी ऑनेस्टली एज सच बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन किसी को भी नहीं है। मतलब वो बार ऑलरेडी इतना लो सेट है क्योंकि डिस्पाइट मेनी बिग प्लेयर्स कैप्टनिंग आरसीबी लाइक विराट कोहली, स्टिल द बार इज सो लो कि अगर आप फाइनल पहुंच जाओगे, आप टॉप 4 पहुंच जाओगे, तो भी एवरीबॉडी वुड बी सेलिब्रेटिंग कि हाँ भाई पार्टी हो गई इस बार। तो वेंकटेश अय्यर के साथ वो चीज़ नहीं है, उनको प्रूव करना पड़ेगा, अपने करना पड़ेगा, एंड ये बहुत बड़ा एक डिलेमा है। इनफैक्ट अभी एक और प्लेयर की बात करते हैं, नोकिया, जो केकेआर ने लिए थे। वंस अगेन अ डैमेज कंट्रोल परहैप्स फॉर मिचेल स्टार्क। ऐसा बोला जा रहा है कि शायद एक पॉसिबिलिटी है कि वो आईपीएल ना खेल पाए, इंजरी हो गई ना उन्हें, इंजरी का चल रहा है, एंड रिकवरी शायद टाइम पे नहीं हो पाएगी। तो वंस अगेन केकेआर एक जेपर्डी में है यहाँ पे कि ऑलरेडी यू हैव 1 प्लेयर जो कि फिट नहीं होंगे आईपीएल के। ऑल्दो स्पेंसर स्टार्ट कर सकते हैं लाइनअप में हर्षित राणा, वैभव रोड़ा के साथ, और उमरान मलिक भी हैं, तो पेस डिपार्टमेंट में कमी तो नहीं है ऐसा आईपीएल खींचने के लिए, लेकिन एक जो एक्सपीरियंस्ड फॉरेन पेसर थे जो स्टार्क का रिप्लेसमेंट थे, वो अभी आपके पास नहीं है। तो यू माइट एज वेल लुक एट गाइज लाइक बेरेंडॉफ, जो कि एक लेफ्ट आर्म एंगल आपको लाके देंगे। तो स्टार्क का अगर आपको रिप्लेसमेंट चाहिए तो नोकिया आई डोंट थिंक वाज द आइडियल गाय। वो कई बार उनको ना ऐसे मीम में बोला जाता है कि ये बाहर के उमरान मलिक है।
वेरी फास्ट पेस एंड वेरी एक्सपेंसिव। ऑल्दो उनका T20 वर्ल्ड कप बड़ा अच्छा गया था। फॉर दो रीजंस आई थिंक कि लोग मुस्तफिजुर रहमान की बातें कर रहे हैं, एक अनएक्सपेक्टेड कमबैक उनका हो सकता है। आरसीबी के लिए भी पिच करा जा रहा है कि हेजलवुड अगर बाहर होंगे तो इनकी तरफ देखा जा सकता है। तो बेरेंडॉर्फ, मुस्तफिजुर रहमान, आई थिंक ये दो नाम है जिसको आप रिप्लेसमेंट की तरह यूज कर सकते हो। मुस्तफिजुर रहमान वैसे इंटरेस्टिंग नाम होंगे, सीएसके से खेले थे लास्ट टाइम। आई वुड नॉट बी सरप्राइज अगर ये केकेआर आ जाते हैं तो, अगर नोकिया नहीं खेलते तो। लास्ट ईयर भी केकेआर के साथ यही तो हुआ था, किस्मत बहुत अच्छी थी भाई। सॉल्ट आ गए थे, वरना आपको उनके साथ खेलना पड़ता अपने गुरबाज एंड केएस भरत। केएस भरत भाई तो है ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो सकती है, ये पॉजिटिवली लेना चाहिए इसको। बट आई थिंक केकेआर का कैंप इट इज नाउ हाई टाइम, रणजी सीजन खत्म हो रहा है, सारे अनाउंसमेंट एक के बाद एक होने चाहिए। मतलब जो भी होगा ये आईपीएल इंटरेस्टिंग होने वाला है। प्लस आई वुड स्टिल से दिस भाई, जो सब लोग मीम में बन रहे हैं आजकल की आईपीएल का पहला मैच टॉस के नहीं पर रजत पाटीदार एंड वेंकटेश अय्यर, लोग कह रहे द मोस्ट ऑरलेस्ट टॉस वी हैव एवर सीन इन आईपीएल। मतलब कह सकते हो भाई। पॉइंट ये भी है ना कि ऐसा अगर एक यंगस्टर होता जैसे अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल होते हैं, सबको पता है कि अगर उस टाइम पे इंडिया के लिए खेल नहीं रहे होते तो भी सबको पता है इंडिया की तरफ से खेलेंगे आगे जाके। वेंकटेश अय्यर और रजत पाटीदार ऑलरेडी इन देयर 30s, बहुत डिफिकल्ट उनका कमबैक होना टीम के अंदर। दैट इज व्हाई इट इज काइंड ऑफ ऑरलेस ये भी। एंड प्लस मतलब यू आर कस्टम टू सीइंग बिग नेम्स ना, गौतम गंभीर, धोनी, कोहली, रोहित, ये सब ओपनिंग डे पे आते हैं यूजुअली। पैट कमिंस भी आने वाले थे, ऐसा इसका मैच होने वाला था, पता नहीं शिफ्ट कर दिया गया। तो हाँ, ये तो है कि आप बेसिकली 2 players who are currently not in the Indian team, इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, उन बेसिकली डोमेस्टिक प्लेयर्स को आप लेके आ रहे हो वर्चुअली, आप कहा जाए तो, और वो आपका ओपनिंग डे पे आ रहे हैं। भाई टीम की पेडिग्री है दोनों की, इसलिए उनको रखा जा रहा हो तो दे हैव टू लिव अप टू इट। 2008 में शुरुआत इसी मैच से हुई थी, आई होप कि 25 में भी लिव अप करते हैं। अब सोचो अगर एक क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा। तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए।